सभी साथियों को नमस्ते। साथियों, आज फिर मैं डीएसएसबी के 19 में जो तीसरा पेपर हुआ था थर्ड टाइम्स, उसी का एक वीडियो लेकर के आया हूं। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में विश्वविद्यालय अनुसंधान में प्रसिद्ध नेटवर्क अभिकरण है। तो ये x@ac.in है। सोशल मीडिया में वर्तमान में प्रसिद्ध अनुप्रयोगी है। एप्लीकेशन क्या क्या है? एट द प्रेजेंट इन द सोशल मीडिया, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक, लिंक्डइन है। तो इनमें से ये उपरोक्त सभी हैं। ठीक है दोस्तों, हाल ही में निधि अंतरण हेतु व्यापक रूप से प्रयोग होने का क्या तरीका है? तो ये गूगल प्ले है, पेटीएम, नेफ्ट है। इन सभी से हम क्या है, पैसे का लेन देन करते हैं, मनी ट्रांसफ़र स्कीम। आजकल एटीएम से धन आहरण सीबीएस के माध्यम से किया जा रहा है। सीबीएस का अर्थ होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, है ना। एनआईएफटी और सीबीएस करते हैं ना हम लोग, तो उसी में सीबीएस शब्द का पूरा नाम होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। भारत में लोकप्रिय नेटवर्क जिसे ज़्यादा पुस्तकालय के सदस्य के रूप में है वह है डेलनेट। सबसे बड़ा नेटवर्क इंडिया का कौन सा है? डेलनेट है, लाइब्रेरी नेटवर्क। भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली में मान्यता हेतु लोकप्रिय निकाय कौन सा है? नैक। नैक क्या करता है? एक्रीडेशन एजेंसी है जो एक सर्टिफिकेट देता है गुणवत्ता के लिए शिक्षा के क्षेत्र में। हाल ही में भारत सरकार द्वारा एमएचआरडी ने शैक्षणिक संस्थानों के निष्पादन के मूल्यांकन हेतु एनआईआरएफ शुरू किया है। एनआरआईएफ का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशनल्स रैंकिंग फ्रेमवर्क। भारत में तकनीकी शिक्षा एआईसीटी द्वारा अनुमोदित तथा संनियमित की जाती है। एआईसीटी का अर्थ है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जैसे बीटेक की डिग्री और बी फार्मा वगैरह की डिग्री, एमसी की डिग्री। तो ये यूनिवर्सिटी के साथ साथ कि जहाँ से भी एफिलिएशन लेते हैं उसके साथ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से भी मान्यता लेनी पड़ती है। और एआईसीटी ने ही कुछ नॉर्म्स बनाए हैं। दोस्तों, कुछ लोग, आप उन लोगों में से कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में भी नौकरी कर रहा होगा या कोई लोग करना चाहेंगे, तो एआईसीटी के नॉर्म्स होते हैं। और उसमें क्लास का साइज़, लाइब्रेरी का साइज़, कितने कंप्यूटर होने चाहिए, कितनी बुक्स होनी चाहिए, इस तरह से उन्होंने अपना एक दिया है जिसको हम एआईसीटी हैंडबुक के अंतर्गत देख सकते हैं। एआईसीटी की भांति ही चिकित्सा क्षेत्र को भारत में अनुमोदित या संनियमित करने वाला निकाय कौन सा है? तो दोस्तों वह है एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। और दोस्तों जो एजुकेशन है, जैसे बीएड, बीपीएड वगैरह, इनमें जो है मान्यता देने के लिए कौन करता है एआईसीटी की तरह? वो होता है एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, है ना। तो वो वहाँ करते हैं, वो मान्यता के लिए वहाँ से हमें इंस्पेक्शन कराना पड़ता है, साल में एक बार होता है हमेशा। भारत में इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को बनाए हेतु राष्ट्रीय कोष क्या है? तो ये राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए कनेक्टिविटी विकल्पों का प्रकार है। तो दोस्तों डायल अप, लीज्ड लाइसेंस और VSAT, वास्ट, ये सब इंटरनेट सेवा प्रदाता की कनेक्टिविटी के उपलब्ध हैं। इसका आंसर है डी। पुस्तकालयों में प्राथमिक रूप से प्रयोग की जाने वाली RFID तकनीक क्या प्रतिभूति हेतु प्रयुक्त की जाती है? RFID की पूरा नाम होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ISBN और ISSN किसको दिए जाते हैं? तो दोस्तों ISSN दिया जाता है हमारा सीरियल्स को, और ISBN बुक्स को। बी ऑप्शन सही है। अध्ययन कक्ष हेतु सामान्यतः बनाए जाते हैं, तो अनुसंधानकर्ता के द्वारा बनाए जाते हैं। दोस्तों ISBN का पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, और ISSN का नाम होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। पुस्तकालयों में वित्तीय अंतरण का निरीक्षण या संवीक्षा क्या कहलाती है? तो ये दोस्तों ये हमारा लेखा परीक्षण कहलाती है। पुस्तकालय बजट निधि में आवंटित निधि अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग नहीं की जाती है। रैंकिंग जो होती है, प्रति व्यक्ति निधि पुस्तकालयों के व्यय के मदों में निधि आवंटन हेतु डाटा आवक के रूप में लेता है।
किताबें पुस्तकालय निधि बजट का अधिकतम भाग लेती हैं। जर्नल्स डेटाबेस कम लेते हैं। वह पर्यावरण जो इन संसाधनों की पहुंच तक अनुमति देता क्या होते हैं? लैन, वैन, मैन और वाईफाई। इनमें से ये जो दिए गए हैं ये सभी ऑप्शन सही हैं। इनफिलिप द्वारा विकसित FETD कोर्स क्या कहलाता है? ये शोध गंगा कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स थीसिस डिपोजिटरी। नेस्ट केयर को पूर्व में इस डॉग के नाम से जाना जाता था। कौन सी वास्तविक ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया है? तो आंकड़े, सूचना और ज्ञान। कौन सी प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो दोस्तों ENIAC प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर टर्मिनल सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है? तो CPU सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कर्सर, ये कंप्यूटर के क्या होते हैं? तो दोस्तों ये हमारे इनपुट डिवाइस होती हैं और ये भौतिक होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट होते हैं। निम्नलिखित में से इनके आकार पर बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो दोस्तों नंबर 1 पर बिट, नंबर 2 पर बाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट और टेराबाइट, ये ऑप्शन सही है। कंप्यूटरों की द्विधारी अंक प्रणाली किससे बनी होती है? दोस्तों 2 अंक से बनी होती है, 0 और 1 से बनी होती है। बाइनरी डिजिट द्विधारी प्रणाली उसको कहते हैं। भारत में कंप्यूटर पहली बार किस वर्ष प्रयोग किया गया था? तो ये 1955 में किया गया था। कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी की इकाइयाँ क्या है? रैम और रोम है। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स आदि किसके उदाहरण है? तो दोस्तों ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। DBMS का पूर्ण रूप विस्तार क्या है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका पूर्ण रूप है। CDS ICS द्वारा किसके द्वारा विकसित किया गया? तो CDS ICS यूनेस्को के द्वारा विकसित किया गया है। इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सेट। CDS ICS का संवर्धित संस्करण है क्या? संजय, मतलब CDS को सुधार करके एक तरह से संजय सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। मैचिंग करनी है ये। तो लिप्यांतरण का संबंध किससे है दोस्तों? यह पाठ्य को दूसरी भाषा में लिखने की विधि। और ट्रेसिंग क्या होती है? तो ट्रेसिंग है मुख्य प्रविष्टियों पर अतिरिक्त प्रविष्टियों के लिए शीर्षकों का अभिलेख। टर्मिनल हमारा होता है एक युक्ति जो कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट परिचालन करता है। और थिजोरस होती है विशेष शीर्षकों की सूची प्रतिनिर्देश। इसका ए ऑप्शन सही है। कोवा ई प्रिंट्स क्या है? तो दोस्तों कोवा और ई प्रिंट्स हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। एक वीडियो में करा चुका हूँ, इसमें थोड़ी हल्की डिटेल में सबके कौन के द्वारा डेवलप किया गया है और किस सन में डेवलप किया गया है। इनफ्लिपनेट का वार्षिक सम्मेलन कैलिबर है। और डेलनेट का क्या है? तो डेलनेट का जो वार्षिक सम्मेलन है उसको नेकलिन के नाम से पुकारते हैं। ऑफ कैंपस पहुंच द्वारा उपलब्ध कराई गई दूरस्थ पहुंच सर्वर सेवा है। IP प्रमाणीकृत पहुंच प्रयोगकर्ता को लॉग इन प्रत्येकों के माध्यम से पहुंच सुविधा प्रदान करता है। डेलनेट एजेंसी के रूप में कब स्थापित हुआ? तो ये 1988 में स्थापित हुआ था। किस नाम के अंतर्गत? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से। और वर्तमान में इसका नाम है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है। यह भी सूची और सूची ब का मिलान करना है हमको। संगठनों और उनके स्थापना वर्ष के साथ मिलाएंगे। इंसडॉग कब आया था? 1952 में आया था। सैनडॉग 1971 में है। डेसीडॉग 1967 में है। और नासा डॉग हमारा 1970 में। ए ऑप्शन सही है। इनके उद्देश्य और सामग्रियों के आधार पर निम्नलिखित को मिलाइए। तो दोस्तों
NDL क्या है? डिजिटल संसाधन है। NPTEL क्या है? निर्देश संसाधन है। शोध गंगा क्या है हमारा? थीसिस संसाधन है। और शोध संधु क्या है? यह एक प्रकार का सहजीवन या कंसोर्टिया है। किसने सूचना को सूचना विज्ञान का वह विषय जो सूचना के भंडारण और स्थानांतरण की प्रक्रिया से संबंधित के रूप में परिभाषित किया? तो यह एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने परिभाषित किया है। किसने सूचना समाज को शब्द को विकसित किया है? तो जे मार्टिन ने सूचना समाज शब्द को विकसित किया है। औपचारिक संप्रेषण क्या है? स्थानांतरण का मुद्रित प्रकार ही औपचारिक संप्रेषण है। कौन सी एजेंसी हमारे देश में पुस्तकालय और सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति प्रारूपित और कार्यान्वित करती है? तो दोस्तों ये राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन करती है। डॉक्टर SR रंगनाथन ने वर्ष 1928 में पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का नाम स्थापित किए थे। पुस्तकालय विज्ञान के चौथे कानून में किस मुख्य कारक पर विचार किया गया है? तो दोस्तों इसमें समय पर खास ध्यान दिया गया है। प्रयोक्ता का समय बचाइए। प्रयोक्ता पर पुस्तकालय परिसरों में विचार करता है। इसका मतलब यह है कि पुस्तक का पाठकों का समय कैसे बचेगा? जब बहुत अच्छा हमारा बुक का व्यवस्थापन होगा, दिशा निर्देश यानी कि कैटलॉग कार्ड्स होंगे, और लाइब्रेरी बिल्डिंग ऐसी जगह होगी यानी कि किसी भी संस्था के मेन सेंट्रल पॉइंट के आसपास, ताकि सभी पाठक आसानी से पहुंच सके। पुस्तकालय भवन का कौन सा चौथा नियम ग्राहक संतुष्टि का नियम है? पुस्तकालय और सूचना सेवाओं की गुणवत्ता किस पर केंद्रित करती है? सेवा की गुणवत्ता पर, संसाधनों की गुणवत्ता और सही समय पर सही सुपुर्दगी, ये सभी पुस्तकालय सेवाओं की गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं। सर्वक्वेल का मॉडल परशुरामन द्वारा विकसित किया गया और उसकी अनुसंधान टीम ने वास्तविकता, विश्वसनीयता, प्रतिक्रियात्मकता, प्रतिनिधि सहानुभूति, सेवा गुणवत्ता की 5 नए आयामों के रूप में पहचाना है, जो सेवा गुणवत्ता के ग्राहकों के दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव डालती है। ग्राहकों के दृष्टिकोण से यह मॉडल सबसे अधिक प्रभावशाली कौन सा आयाम प्रदर्शित करता है? तो यह प्रतिनिधि और सहानुभूति प्रदर्शित करता है। SERVQUAL मॉडल संकेत लेते समय पुस्तकालय से संबंधित इस प्रश्नीय है। पुस्तकालय के निर्माण, पुस्तकालय उपकरण, सुविधा, कार्मिकों का प्रकटीकरण, ये सभी पर निर्भर करता है। डी ऑप्शन सही है। LIBQUAL पुस्तकालय सेवा गुणवत्ता मापने हेतु सर्वक्वेल का मॉडल अपनाएगा। इसका कौन सा संस्करण है? तो अनुसंधान पुस्तकालयों का एसोसिएशन ARL द्वारा विकसित किया गया है। प्लेजियरिज्म का अर्थ होता है परिच्छेद को अक्सर उठाना और बिना स्रोत के नाम दिए दूसरे कार्यों को चुराना और अपनी बात बताना तथा बिना किसी अधिकार के मूल कार्यों को संक्षिप्त करना, ये सभी प्लेजियरिज्म के अंतर्गत आते हैं। प्लेजियरिज्म संदर्भ को जांचने और सत्यापित करने के लिए विकसित किया गया सॉफ्टवेयर है। 13 प्लेजियरिज्म चेक और यूफोरस, ये सभी सॉफ्टवेयर चेक करने के लिए बनाए गए हैं। एक तरह से मोटे मोटे शब्दों में प्लेजियरिज्म को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने एक थीसिस लिखी है, उसमें आपने कहाँ से कौन सी नकल मारी है या कॉपी पेस्ट किया है, तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो तुरंत हमको पता चल जाता है कि ये कौन कौन से चीज़ कहाँ कहाँ से ली गई है। अनुसंधान दस्तावेजों में अपनाए जाने वाला अवतरण प्रारूप या प्रणालियाँ निम्नलिखित में से किस शैली पर आधारित है? तो ये शिकागो शैली पर आधारित है। भारत सरकार ने पिछले करों को प्रतिस्थापित करने के लिए 2017 में GST शुरू किया। GST का अर्थ होता है गुड्स सर्विस टैक्स। वह कारक जो संसाधन बंटवारे को प्रभावित करता है वह होता है दस्तावेजों का बढ़ावा मूल्य। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम भारतीय भंडारण पुस्तकालय? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन है, इसका DSSB ने कोई आंसर नहीं दिया है।
विभिन्न पुस्तकालयों की पुस्तकें आवधिक पत्रिकाओं और अन्य दस्तावेजों की संयुक्त सूची कहलाती है, यूनियन कैटलॉग कहलाती है। मुद्रालय आयोग का प्रतिष्ठित हुआ था, तो ये 1952 में प्रतिष्ठित हुआ था, यानी कि उस आयोग की स्थापना की गई थी। भारत में प्रथम पुस्तकालय विधायन हेतु कौन सी समिति उत्तरदायी है, तो ये रंगनाथन समिति है। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम 1948 में पारित किया गया था, तो दोस्तों ये मद्रास या तमिलनाडु में पारित किया गया था। भारत में पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस मनाया जाता है हमारा 12 अगस्त को। किसी संगठन ने 1957 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन को अध्यक्ष बनाते हुए पुस्तकालय सलाहकार समिति बनाई थी, तो यह यूजीसी ने बनाई थी। मोबाइल लाइब्रेरी के बारे में क्या सही है, तो दोस्तों मोबाइल लाइब्रेरी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, कई स्थानों पर सेवाएं देती है और तथा पहियों पर पुस्तकालय, ये सभी कथन सही हैं। बेंगलुरु में DRTC डॉक्यूमेंटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर का किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ये डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। PERT पार्ट प्रोग्राम इवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक का दूसरा शब्द होता है CPM का पूरा नाम होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। DRTC द्वारा कौन सा कोर्स करवाया जाता है, तो दोस्तों एसोसिएटशिप DRTC के द्वारा कराई जाती है। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। वे कार्ड कैटलॉग जो विशिष्ट डिजाइन के लिए कैटलॉग कैबिनेट में व्यवस्थित किए गए थे, अब ओपेक के द्वारा प्रतिस्थापित किए गए हैं। ओपेक का मतलब होता है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। एक अधिग्रहण नियम कहलाता है कि अधिग्रहित किए गए संसाधनों को कम मूल्य पर बहुत से उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना आवश्यक है। तकनीकी सेक्शन प्रसंस्करण आदि मुख्य कार्य क्या होता है, वर्गीकरण और कैटलॉग बनाना। अलमारी पर रखी हुई पुस्तकें जो पाठकों से खो जाती हैं पुनः प्राप्ति के लिए प्राप्त की जाती हैं, तो ये कार्य कहलाता है हमारा सेल्फ रेक्टिफिकेशन कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो दोस्तों ये मैचिंग करनी है हमें। तो आयु क्या है, पुस्तकालयों में उपार्जन और संसाधनों की प्रक्रिया है। नेक्स्ट अधिग्रहण क्या होता है, तो दोस्तों अधिग्रहण है पुस्तकालयों में उपार्जन और संसाधनों की प्रक्रिया। और आयु क्या है, आयु है एक वर्ग के निर्देशांक और विभाजनों की श्रृंखला। और वर्धित प्रविष्टि जो है वह हमारी है एक पुस्तक की द्वितीयक कैटलॉग की प्रविष्टि। और ACR2 क्या है, ACR2 दोस्तों एक कैटलॉग बनाने के नियमों का संकलन है, कोड है। और आर्काइव्स हमारा है सार्वजनिक या ऐतिहासिक, ये ऑप्शन सही है। शीर्षक पृष्ठ के उल्टी ओर मुद्रित रबर स्टैंप जो अभिलेखों से संबंधित सूचना देता है तथा प्रत्येक अधिग्रहित पुस्तक का प्रसंस्करण कहलाता है, तो ये एक्सेशन स्टैंप कहलाता है। CIP प्रविष्टि पर मिलती है, यह शीर्ष पृष्ठ के उल्टी ओर मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यवर्धित सूचना सेवाएं हैं, तो दोस्तों मूल्यवर्धित सेवाएं जो हमारी हैं, एक है सामूहिक सेवा और दूसरी अनुसंधान रिपोर्ट या बाजार सर्वेक्षण सेवा। डी ऑप्शन सही है। पुस्तकालय व्यवसाय में महिलाएं पुरुषों से अधिक हैं, इस कथन में चर को पहचानिए, तो दोस्तों इसमें चर पुरुष और महिलाएं निर्भर चर हैं। पुस्तकालय एक स्वतंत्र चर है। प्रणालीगत नमूनाकरण क्या है, तो यह प्रयोक्ता नमूनाकरण का एक प्रकार है तथा गैर प्रायिकता नमूनीकरण का भी एक प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। मैचिंग करनी है।
लिस्ट बैक को हमें मैच करना है दोस्तों। पेन मोटा हो गया है थोड़ा सा, रुक करके करते हैं। हार्डवेयर क्या होता है दोस्तों? यह कंप्यूटर की भौतिक इकाई होती है। हार्ड डिस्क चुंबकीय पदार्थ से आवृत एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होता है। इनपुट होती है कंप्यूटर तक सूचना संप्रेषित करना, है ना। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक चिप जिस पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाती है। और माइक्रो कंप्यूटर है कंप्यूटर का एक प्रकार। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन, इसका ये ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह में नहीं है? तो ईआरटी समूह में नहीं है, क्योंकि ये बाकी सभी नॉर्मल लाइब्रेरी एसोसिएशन है। और ईआरटी जो है ये पुस्तकालय साइंस के प्राध्यापकों या टीचर्स का एक संघ है। स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित को मिलाइए। तो ALA का जो था कब आया था? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1876 में इस्टेब्लिश हुआ था। भारतीय पुस्तकालय संघ या ILA 1933 में है। एसलिब 1924 है। और आइसलिक ये हमारा 1955 है। फ्रेंड्स बी ऑप्शन सही होगा इसका। इफला का पूर्ण रूप क्या है? तो इफला का पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर लाइब्रेरी एसोसिएशन। निम्नलिखित में से कौन सा समूह में नहीं है? तो संदर्भकार इस समूह में नहीं है, बाकी सभी जो है ये एक ही समूह में है। कि किस तरह से समूह में है? तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन के प्रकार होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। तो ये सभी पेटेंट क्या सूचना का प्राथमिक स्रोत है, मानक प्राथमिक स्रोत है और अनुसंधान भी सूचना का प्राथमिक स्रोत है। जबकि संदर्भागार या ग्रंथ सूची हमारा क्या है? ये सूचना का तृतीय की या टेरिटरी सोर्सेज है। संदर्भ से स्रोत वे स्रोत होते हैं जो विशिष्ट सूचना ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित स्रोत सार्वजनिक अक्षेत्र या सहकारी सूचना निःशुल्क को प्राप्त कराते हैं। xxx.org। तैयार संदर्भ वह हैं जो पिछले वर्ष के बारे में सूचना एकत्रित करके वार्षिक रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय, राष्ट्रीय विज्ञान डिजिटल पुस्तकालय और राष्ट्रीय यूनियन कैटलॉग, यूनियन नहीं है यूनियन कैटलॉग है। किसके द्वारा प्रतिबंधित किए जाते हैं? तो निष्क्रिय के द्वारा प्रतिबंधित किए जाते हैं। कौन सा संगठन भारत में ISSN प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये भी निष्क्रिय है। लिसा का विस्तृत रूप होता है, लिसा की फुल फॉर्म होती है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा समूह में नहीं आता है? तो दोस्तों XXX.VMNV जो है समूह में नहीं है। निम्नलिखित में से समूह नहीं बनाता है, में भाग नहीं बनाता। तो XXX.XIX विस्तृत रूप है SDI का, सेलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, चयनित सूचना प्रसार सेवा हिंदी में बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में से मानव संबंधों का प्रबंध का सिद्धांत किसका है? एल्टन मायो का है। एक पुस्तकालय प्रणाली में आयोजना हेतु दिशा निर्देश क्या है? तो दोस्तों यह BIS या मानक नियम है, नियामक नियम है। पॉप्सी और प्रेसिस किस प्रकार की सूचनांकन प्रणाली का अनुसरण करता है? तो पूर्व समन्वय सूचनांकन प्रणाली है। द्विबिंदी वर्गीकरण प्रणाली PMST का अनुसरण करता है। PMST में T को कैसे दर्शाया जाता है? तो डॉट के द्वारा, है ना, हम उसको दर्शाते हैं। बी ऑप्शन सही है।
वेब ओपेक ऑनलाइन कैटलॉग के कौन से मानक का अनुसरण करता है? तो दोस्तों ये मार्क का अनुसरण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय वर्गीकरण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है? तो डीबी डेसिमल वर्गीकरण सबसे फेमस है। तो दोस्तों आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चन थे। अब देखता हूँ 1-2 दिन कुछ और मैटर कहीं से सर्च करूँगा मटेरियल आप लोगों के लिए, ताकि कुछ ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप लोगों के और कराए जा सकें। बीच बीच में दोस्तों मैं कुछ आप लोगों के लिए वो लाता रहता हूँ, टेस्ट सीरीज वो भी देता रहूँगा। और फिर कोशिश करते हैं कि लाइब्रेरी साइंस के नेट के क्वेश्चन धीरे धीरे आप लोगों को कुछ कराए जाएँ। तो फ्रेंड्स अब आज्ञा दीजिए, नमस्ते।